यहां पर आपके पास आपका डॉगी है, क्या है? डॉगी। ये यहां पर डॉगी है, इसके गले पर पट्टा पड़ा हुआ है, ये यहां पर ये खूंटा पड़ा हुआ है। आपका डॉगी यहां पर है, तो इसका खूंटा कहां है? यहां पर आ गया। अब आपका डॉगी कहां पर चला? यहां पर चला, तो इसका खूंटा कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ठीक। अब आपका डॉगी यहां पर है, तो इसका खूंटा कहां पर आ गया? अब आपका डॉगी यहां पर, तो इसका खूंटा कहां पर होगा? यहीं पर ही तो होगा। अरे चैन पट्टा कुत्ता नहीं, वो कुत्ते को वो नहीं देगा, एक वो चैन से बांध दो, ऐसे बांध दो। ये तुम्हारा डॉगी हो गया, ये तुम्हारा छोटा सा डॉगी हो गया, ये तुम्हारा छोटा सा डॉगी हो गया। इस एग्जाम्पल में ध्यान। यस सर। मैंने क्या बताया? आपका डॉगी यहां पर है, तो चल रहा है यहां पर है, डॉगी यहां पर चल रहा है, डॉगी यहां चल रहा है। जब यहां पहुंचा तो छल्ला ही पहुंचा। अब आपका डॉगी यहां पर आ गया, तो छल्ला कहां पहुंचा? आप कहोगे सर क्या कुत्ते के लिए घुमा रहे हैं? फिर आपका डॉगी यहां पर आ गया, तो छल्ला कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। आ गया। अब नीचे आ जाओ, यहां आ गया, तो डॉगी का छल्ला कहां आ गया? यहां आ गया। यहां आ गया तो यहां आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर आ गया, इधर आ गया, बात समझ में आ गया? यस सर। अब इस पूरी पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लो। कुत्ता पट्टा, एक कुत्ता पट्टा है, उसके यस सर। जब आपने अपने दिमाग में इसको बैठा दिया, ठीक, अब ये कुत्ते की कहानी का लोग खत्म, सौगे संख्या कुत्तों को साथ में ठीक है। अब देखो, अगर आपका जो डॉगी यहां पर था, तो इसका विस्थापन कितना था? इतना था। ठीक। अगर यहां पर था, तो उसका विस्थापन कहां पर था? यहां पर था। अगर यहां पर था, तो उसका विस्थापन इधर था। अगर यहां पर था, तो इसका विस्थापन इधर था। ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस। ठीक। अब इसको अगर मैं एक वेव से रिलेट करूंगा, अब इसको वेव से दिखा, अब यहां पर देखो, यहां पर आपका जो डॉगी था, वो आप लोग क्या नाम, इसको ही से मानो। कहां से मानोगे? ये से मानोगे या यहां से मानोगे? यहीं से मानो। इनिशियल पोजीशन थी आपकी 0 0। अब क्या होगा? ये पार्टिकल आपका कहां पहुंचा? चलते चलते यहां पहुंचा, 90% पे आ गया, तो ये यहां पर पहुंचा, यहां पर हो गया। समझ में आ गई? अब उसके बाद बताइए, ये कहां पहुंचा? नीचे पहुंचा। तो ये कहां पहुंचा? नीचे पहुंचा। फिर इसके बाद और नीचे पहुंचा। ये आपका इसके बाद यहां पर आ गया। ठीक। अब इसके बाद इतना दिमाग में बैठ गया। अगर किसी भी पार्टिकल के मोशन को साइन वेव के द्वारा व्यक्त किया जाए, तो ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लिख लो वर्ड्स को। If any particle motion is depicted by sine wave, then this type of motion is called simple harmonic motion. If any particle motion is depicted by sine wave, then this type of motion is called simple harmonic motion. टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड Simple harmonic motion SHM. SHM लिखते हैं। समझ में आ गया? अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं,
विस्थापन मैक्सिमम कहाँ पर होगा? सर ऊपर बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर, नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक, ओके, समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ से बहुत चीजें निकलती हैं। यहाँ से बहुत चीजें क्या निकलती है कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या। अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम क्या होता है? कितनी ऊंची होती है, कितना ऊंचा? Maximum displacement of the particle. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कि आपका जो आपका डॉगी था वो कितनी दूर गया, अपनी जो मीन पोजीशन से कहां पर चला गया? यहां पर चला गया। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। बहुत बड़ा वर्ड होता है आयाम। तुम में से कोई 80% नंबर लेके आएगा तो आंखें उठा के ऐसे बात करेगा, क्यों? उसका आयाम ज्यादा बड़ा हो। समझ में आया? छोटे जो क्लास के और बच्चे हैं उसके सामने बात ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बात कर पाएंगे? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा, इसका आयाम बड़ा होगा। और बोलोगे ना दैट इज नोन एज पंकज तुम्हारा आयाम बड़ा है। समझ में आया? ये पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर समुद्र में नहाने जाओ तो डरता आदमी किससे डरता है? शार्क से, ब्लू व्हेल से, बड़ी बड़ी ऊंची लहरों से, सुनामी से। क्यों डरता है? कभी सुनामी देखी है? डाल के देखना यूट्यूब में, और कैसी हालत खराब रहती है आदमी जितना बड़ा है ऊंची ऊंची इतनी लहरें आती हैं ग्राउंड से, जब आपने देख लिया इतना पानी आ गया उसका हार्ट वैसे ही जाएगा। समझ में आ गई? यस सर। ज्यादा छोड़ो तो गंगा नदी में चले जाओ, थोड़ी सी हल्की सी लहर बजे तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। वैसा नीचे फेंक देता बहुत है, नीचे फेंक देगी बहुत। हाँ और क्या, सही बात है। तो क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। लिख लो ये बे बना लो और इसको लिख लो। बे प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब। ये तो आपके क्लास बच्चे की पढ़ा दो मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में लगा समय। ये जो समय लगता है ये क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो अब ये बताओ, एक ये है एक ये है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऊपर वाले की, नीचे वाले की? ऊपर वाले। क्यों? एक सेकंड कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑक्सीडेशन हो गए? दो, हाँ से दो। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अब जैसे आप लोग हैं, कोई पूरी किताब को एक दिन में 2 बार रिवीजन कर लेता है, कोई एक बार तो नंबर किसके ज्यादा आएंगे? जिसने 2 बार रिवीजन कर लिया। कोई सुबह से लेकर शाम तक मेरे सर में दर्द हो गया, पसीना आ गया, ये आया, रोते मरते एक मतलब पूरी शाम तक एक ही बार रिवीजन कर पाए किताब, तो क्या होगा? नंबर कम आएंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बात समझ में आ रही? अब जो सुन लाई अरे सर बहुत मेहनत नहीं कर पाए, तो क्या होगा? समझ आया? तो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? समझ में आ गया? आगे बढ़िए, टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा समय, यहाँ से चले, यहाँ चले, ये चले, वो चले, ये चले, ये आना है।
एक ऑसिलेशन पूरा करने में तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। लिख लीजिए, द टाइम कंप्लीटिंग इन ए वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगा समय द टाइम टू कंप्लीट इन ए वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पीरियड कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ड आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं कैरेशन काय को बोलते अरे वो न्यूटन बहुत बड़ा वर्ड है जिसका नाम है कला। कला सर आर्ट है, आर्ट 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 बहुत इतना बड़ा वर्ड है। जीवन ही उसी से है, जिसे कहते हैं कला। कला अब कला सुनो, कला क्या होती है? क्या होती है कला? कागज वाली नहीं, तुम्हारी कला है क्रिएटिविटी टाइम के साथ। अभी जैसे मैंने यूटी लिया आप लोगों का, तो यूटी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 2-4 बच्चों की रही। इसका मतलब क्या कि वो टाइम के साथ में उन्होंने अपना जो मैटर था वो इतना अच्छा कॉपी पे लिख दिया कि नंबर ज्यादा आ गए। यही तो कि अब ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल यहां से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इसकी चाल और इसका एंगल, दो चीजें होती हैं कला में। क्या क्या होती है? पार्टिकल की वेलोसिटी और बिग एंगल किसके साथ में? टी के साथ में कौन कौन से फैक्टर? वेलोसिटी और उसका एंगल। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, दो चीजें कला में। हम जैसे बंदूक को मारे, अगर उसको जो बंदूक को निशान जो सबसे ज्यादा दूर से मतलब कौन से एंगल में जाता है? 45। अगर आप देखें तो ये हमारा 45 पे रहता है, तो इसका मतलब कि जो 45 पे जो आपकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो दैट मींस कि हमने ये फिक्स कर दिया कि इसका जो एंगल है, इसका जो फेज एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। अगर मान लो ये तुम्हारा 70 डिग्री होता तब क्या होता? तब पार्टिकल के ऑसिलेशन कैसे होते? ऐसे ही तो होते। अगर हमने यहाँ पर एंगल क्या कर दिया? एंगल बढ़ा दिया, ये हमने कर दिया 70 डिग्री। तो देख रहे हो इस वेव में दोनों में फर्क आ गया। अगर हम लोग ऐसे करें, एक वेव ये चल रही, एक वेव ये चल रही, एक वेव ये चल रही, तो पहली, दूसरी और तीसरी, इनमें सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? हाँ भाई नमस्कार थ्री वाली। क्यों? क्योंकि सर एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा। ठीक, तो आप लोग जो इसको देख रहे हो कि जब एंगल ज्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। लेकिन इसकी जो ये डिस्टेंस कैसी हो गई? कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई। मतलब हमें ये कह दिया कि भाई, और क्या ना इसके कंपैरिजन में क्या हुआ? इसके कंपैरिजन में इसका जो है क्या ना, जैसे जो एक रेंज बोलते हैं वो रेंज क्या हो गई? घट गई, उसे घट गई। तो ये तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेज। फेज क्या होता है कि जो पार्टिकल है किस एंगल में मूवमेंट इसका हो रहा है, दैट इज नोन एज क्या? थीटा। दैट इज नोन एज थीटा नहीं फाई। देखिए आपकी जो इक्वेशन है y बराबर a sin ओमेगा t, या तो फाई पढ़ लो या थीटा पढ़ लो, एक ही बात है। बहुत से ग्रुप में फाई भी दिया हुआ है और बहुत से ग्रुप में आपको थीटा भी दिया हुआ है। जहां तक आप लोग का क्या फाई चल रहा है,
समझ में आ गया? Yes, sir. तो अब हम लोग जो देख रहे हैं कि y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये फाई क्या है? हमने ये मालूम, ये चल रहा है ध्रुव, इसका एंगल कितना है? ओमेगा t। ये चल रही है सोनल, तो सोनल का एंगल कितना हो गया है? ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब सोनल इससे ज्यादा एंगल बना रही है, तो इसका जो ये एंगल कितना होगा टोटल? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या कहलाता है? फेज एंगल। लिख लो बराबर, ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेज एंगल। बात समझ में आ गई? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक्स था वो पहले आपको सब पता। अब यहां से लेकर के और यहां तक की जब रेडी लगा डालो, कोई दिक्कत हो यहां से पूछ लो। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिकल। इधर आ जाओ फटाफट, बुक है आप लोग पास? यस सर। यहां से लेकर यहां तक की रेडी लगा डालो, यहां से लेकर के यहां तक की रेडी लगा डालो, कोई दिक्कत हो पूछ लो, क्योंकि अब चालू कर रहा हूं मैथमेटिकल। इससे लेकर के कहाँ तक? इसके बाद चालू कर रहा हूं मैथमेटिकल बस, इतना सवाल है। पढ़ लो, हमने आपको पढ़ लिया। हमने पढ़ा। ब्रेक लगा दो। क्या पढ़ा? What is that? ट्रांसवर्स क्या है? मैकेनिकल क्या है? ट्रांसवर्स क्या है? मैकेनिकल में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल है। ट्रांसवर्स वो है। यहाँ से पढ़ना चालू करो, एक एक लाइन को दिल से पढ़ो और यहाँ तक पूरा खूब बनाओ, बहुत पढ़ो। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई डिफिकल्टी नहीं, बट समझा तो तुरंत पूछ लो। एक मैकेनिकल वेव कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। केवल दो एग्जाम्पल याद रखो, रस्सी का और स्प्रिंग का, बस। अच्छा 3D में दिया, 3D में वेव, साउंड वेव, लाइट, स्प्रिंग दिया। आ गया? यस सर।
आ गया समझ में? ठीक, अब इधर देखो दैट इज ओमेगा टी। अगर दूसरा पार्टिकल इससे और अधिक एंगल बना के चल रहा है तो टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम इसको जनरल फॉर्म लिखा है तो क्या होगा? y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, आगे बढ़िए। अब लाओ, अब देखो सब लोग अब क्या सब आगे सब लाइन से अरे क्वेश्चन चालू हो रही है, आप अपना करोगे।